नन्हे साथियों, प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद, दुलार। हम फिर आ गए आपके पास आमने सामने, कहानी और गीत से आपका मन बांधने, आपकी सोच और आपकी रुचि की चीज़ आपके साथ बांटने, आपको जानने, पहचानने और आपसे बतियाने। तो भाई, आज हमारी ये जो गोष्ठी है फिर से शुरू होती है और आज की एक कहानी बिल्कुल बिल्कुल एकदम निराली है और इसकी जो हीरोइन है, जो इसकी मुख्य पात्र है, वो तो बिल्कुल अनोखी है और कहानी तो उससे भी ज़्यादा चोखी है। अब आप सोचेंगे ये रोज़ का मेरा यही किस्सा है, आपके पात्र तो अनोखे ही होते हैं, लेकिन भाई ये पात्र सबसे अनोखा है। और अगर इस पात्र से आपको मुलाकात करनी है तो चलिए आपको ले चलते हैं सब्जीगढ़। सब्जीगढ़? आप सोच रहे सब्जीगढ़ कौन सी जगह है भाई? अरे भाई, सब्जीगढ़ वो जगह है जहाँ सारी सब्जियाँ होती हैं, जहाँ सारी सब्जियाँ मिलती हैं। आप गोभी परिवार की किसी सब्जी का नाम लीजिए, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, सारी वहाँ होंगी। पत्तों वाली सब्जियों के नाम लीजिए, पालक, मेथी, चौलाई, सोया, सरसों, बथुआ, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आलू, मटर, टमाटर, प्याज, बीन्स, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और तोरई और भिंडी, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उस सब्जीगढ़ में चलते हैं, लेकिन एक बात है एक सब्जी का नाम छूट गया है, लेकिन वो छूटा नहीं है, वो खास तौर पे छोड़ा है आखिरी में लेने के लिए, क्योंकि वो आज की हमारी मुख्य पात्र है सुकुमारी लौकी। तो आज की कहानी हमारी सुकुमारी लौकी की है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लौकी भी किसी कहानी की मुख्य पात्र हो सकती है, पर भाई हमारी कहानियों के मुख्य पात्र तो ऐसे ही होते हैं, जो कि अलग होते हैं, निराले होते हैं, अनूठे होते हैं और कहानी जो है उसकी रंगत को बदलने वाले होते हैं। तो ये लौकी, सुकुमारी लौकी जो है, इसको चाहिए था एक साथी, इसलिए इस कहानी का शीर्षक है लौकी ने ढूंढा दूल्हा, या लौकी ने ढूंढा साथी, या लौकी ने ढूंढा दोस्त, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस सब्जीगढ़ में चलते हैं और देखते हैं कि लौकी किस तरह से अपनी खोज में लगी है और उसकी कौन सहायता कर रहा है। तीखी तीखी हरी मिर्च। और देखिए देखिए देखिए, हरी मिर्च, ये तीखी हरी मिर्च क्या कह रही है? ये नगाड़ा बजा के, ढोल बजा के कुछ ऐलान कर रही है। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, गुनो गुनो गुनो, सब्जियों और तरकारियों तुम सब सुनो, पत्ते वाली और फलियों वाली सब्जियों तुम भी सुनो, जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों तुम भी सुनो, सब सुनो, सब सुनो, सब सुनो। सुकुमारी लौकी ने ली है ठान और उन्होंने एक किया है काम और एक किया है ऐलान कि वो करेंगी एक अपने मन का काम। खुसुर पुसुर मच गई सारे सब्जीगढ़ में। सब सोचने लगे कि लौकी ने क्या ठान ली है, लौकी ने क्या किया है, लौकी कहाँ है, लौकी क्यों नहीं दिख रही है। तो उन्होंने मिर्च से पूछना शुरू किया, ये तीखी तीखी हरी मिर्च, लौकी ने क्या ली है ठान, लौकी की क्या है कहानी, सुनाओ अपनी वानी। तो हरी मिर्च ने कहा, रुको रुको रुको, सुनाती हूँ सुकुमारी लौकी की कहानी, अपनी बानी अपनी जुबानी, और बताती हूँ कि उन्होंने क्या है मन में ठानी। और उसके बाद उसने क्या कहा, हरी मिर्च ने क्या कहा कि उन्होंने कोई की नहीं कोई मनमानी, लेकिन उन्होंने ये किया है निश्चित कि वे कुछ चुनेंगी। चुनेंगी? क्या चुनेंगी, क्या चुनेंगी? सारे लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। तो हरी मिर्च ने कहा, सुनो सुनो सुनो, और सुनो और गुनो और गुनो और चुनो।
चुनो। सबने पूछा क्या चुनो? जीभ काट ली हरी मिर्च ने। उसने कहा अरे चुनने का काम न मेरा है न तुम्हारा है, चुनने का काम तो सुकुमारी लौकी का है, और सुकुमारी लौकी चुनेंगी अपने लिए एक साथी, अपने लिए एक दूल्हा, और आप सब सब्जियां उनके पास आएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने गुण दोष समझाएंगे, अपनी हकीकतें समझाएंगे, और सुकुमारी लौकी देखेंगी कि उनके लिए सही दोस्त, सही साथी कौन है। तो भाई ये बात तय रही कि कल सुकुमारी लौकी के पास सब लोग आएंगे और अपने अपने बारे में, अपने रूप के बारे में, अपनी रंगत के बारे में, अपनी सीरत के बारे में, अपने स्वाद के बारे में, अपने जायके के बारे में सब कुछ समझाएंगे। तो साथियों, जब हरी मिर्च ने ये बताया कि सुकुमारी लौकी क्या करेंगी, वो करेंगी अपना स्वयंवर। स्वयं मतलब खुद, वर मतलब साथी, दूल्हा, तो वो स्वयं अपना दूल्हा ढूंढेंगी। स्वयंवर, सारी सब्जियां बहुत चक्की हो गई, सारी सब्जियां स्वयंवर, ये क्या होता है स्वयंवर? हा हा हा, लग गई ना मिर्ची। हरी मिर्ची ने कहा हाँ, लौकी अपना दूल्हा ढूंढेगी, और लौकी का दूल्हा बनने के लिए आपको अपने बारे में बताना होगा। तुम्हें क्यों बताएं तीखी मिर्च, तुम तो लगा दोगी नमक मिर्च और उसके बाद निकालोगी बाल की खाल और कर दोगी हमारा बेहाल। तो तीखी हरी मिर्च ने कहा मुझे नहीं, आप लौकी को बताएंगे अपनी बात, लेकिन मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं हूँ, ताज़ी ताज़ी हरी भरी हूँ और तरोताज़ा हूँ और विटामिन सी से युक्त हूँ, पुष्ट हूँ, खूबसूरत भी हूँ। आप चाहें तो आप मुझे भी अपना साथी चुन सकते हैं। तो सारी सब्जियाँ खूब हंसी और अपने अपने ठिकानों पर चली गई अगले दिन की तैयारी करने। अगले दिन सवेरे सवेरे लौकी का दरबार सज गया। लौकी एक चौकी पर बैठ गई। चौकी पर बैठी लौकी और उसके एक तरफ बैठ गई भिंडी, एक तरफ तोरई, दोनों उसकी मुंह बोली सहेलियां, और सामने खड़ी हो गई हरी मिर्ची, जिसके एक एक करके लोगों को भेजने की जिसका काम था, जिसको काम ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो सब्जियों में टमाटर जो है उसको तो अपनी खूबसूरती का बड़ा ही घमंड था। वो सोचता था मैं लाल हूँ, मैं सुंदर हूँ, और मेरी जो त्वचा है वो कितनी चमकीली है, और मेरी रंगत देख लो, मेरी स्वाद देख लो। और ये देख के वो टमाटर सबसे पहले जो है वो आनन फानन जो है अपने आगे आगे, और उसने क्या कहा आकर, उसने कहा मैं हूँ देखो लाल टमाटर, और हरा मुकुट पहने हूँ सर पर, और खनिज विटामिन का मैं हूँ घर, रंगत लाता स्वाद बढ़ाकर। तो मैं टमाटर सबकी रंगत बढ़ाता हूँ, स्वाद बढ़ाता हूँ, और मैं सबसे अच्छा साथी बन सकता हूँ। तो तोरई और भिंडी ने टमाटर को एक ओर बिठाया और उनसे कहा आप यहाँ विराजिए। लेकिन टमाटर के बैठते ही लुढ़कता पुढ़कता कौन आ गया? बैगन। उसे टमाटर के ये कहने पर ऐतराज था कि उसके सर पर हरा मुकुट है, क्योंकि मुकुट तो बैगन के सर पर भी था। तो उसने क्या कहा कि मैं लिए मुकुट, मैं भी बैगन हूँ, और नहीं टमाटर से मैं कम हूँ, और लौह विटामिन युक्त हरदम हूँ, और स्वाद अनोखा लिए कदम हूँ, स्वाद अनोखा लिए लवण हूँ, स्वाद अनोखा लिए लवण हूँ। बैगन को हरी मिर्च ने समझाया बुझाया, दूसरी ओर बिठाया ताकि बैगन और टमाटर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहें। और उसके बाद बैगन के बाद कौन आ गया? नींबू। और नींबू ने क्या कहा? मैं हूँ नींबू खट्टा खट्टा, रखता सबको हट्टा कट्टा, लिए विटामिन सी अलबत्ता, नींबू हूँ मैं हसीन ठट्ठा, नींबू हूँ मैं हसीन ठट्ठा। सुकुमारी लौकी नींबू को देखकर, नींबू की बातें सुनकर हंसी पड़ी, और नींबू को भी एक ओर बिठाया गया। और नींबू का बैठना था कि लुढ़कता पुढ़कता एक और कोई आ गया।
ये कौन था? अरे भाई, ये तो था आलू। और आलू सभा में पहुंचकर उसने क्या बोला? मुझको जानो मैं हूं आलू, और हर सब्जी को मित्र बना लूं, कार्बोहाइड्रेट को मैं पालूं, और ऊर्जा देता किंतु न चालू, ऊर्जा देता किंतु न चालू। मैं हर सब्जी में फिट हो जाता हूँ। आलू गोभी, आलू प्याज, आलू टमाटर, आलू मटर, आलू गाजर, आलू पालक, किसी का नाम लो, आलू को मिलाओ और आलू हर एक के साथ जुड़ जाता है, हर एक के साथ निभाता है। इसलिए सुकुमारी लौकी, मैं आपके लिए सबसे योग्य पात्र हूँ, सबसे सही आपका मित्र बनने लायक, साथी बनने लायक मैं ही हूँ। लेकिन आलू ने अपनी बात खत्म की न की, तब तक हरी मिर्च को धक्का देते हुए कौन आ गए? पालक के पत्ते। और उन्होंने आते ही क्या कहा? पालक के पत्ते हम ताजे, और ताकत के खोलें दरवाजे, और लोहा लवण खनिज संग साजे, सबको गुणी सबसे गुणी, बजाओ बाजे सबसे गुणी, बजाओ बाजे। अरे भाई, बाजे बजाओ, हम सबसे गुणी हैं। तो वहां से आलू चिल्लाया, कोई बाजे नहीं बजेंगे, मैं सबसे गुणी हूं, मैं सबके साथ जुड़ जाता हूं, मैं सबका साथी हूं। न बाजे बजाओ, न गाना गाओ, केवल ढोल बजाओ और आलू के गुण गाओ, आलू के गुण गाओ। आलू को भिंडी ने संभाला तो पालक को मिर्ची ने। आलू को बिठाया गया और पीछे पीछे कौन आया? नाराज प्याज। और नाराज प्याज ने क्या कहा? वो गुस्से में था क्योंकि उसको पीछे छोड़ दिया था, सारी सब्जियां आगे आ गई थी। और उसने क्या कहा? मुझको सब कहते हैं प्याज, और सब्जी गढ़ को मुझ पर नाज, खनिज विटामिन का सरताज, स्वाद बढ़ाकर करता राज, स्वाद बढ़ाकर करता राज। इसलिए सबको समझाता हूं मैं आज कि मेरे जैसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको, सरताज मैं हूं प्याज, और मैं हूं प्याज। और प्याज की ये बातें सुनकर तीखी हरी मिर्च को थोड़ी सी बू आई, थोड़ी सी प्याज की जो खुशबू कहें या प्याज की गंध कहें, और उसने नाक बंद की गंध को सहते हुए और प्याज को भी एक और बिठा दिया। उसके बाद किसकी बारी थी? उसके बाद कौन आया? खीरा अपनी दो बहनों के साथ। कौन कौन दो बहनें? गाजर और मूली के साथ। सकुचाता सकुचाता, शर्माता शर्माता फरमाता है। क्या कहा उसने? हम हैं गाजर मूली खीरा, हम हैं गाजर मूली खीरा, मूली मोती मैं हूं हीरा, और कच्चा खाओ बिना बखेड़ा, मिले विटामिन स्वाद घनेरा, मिले विटामिन स्वाद घनेरा। तो उनकी बातें सुनकर तीखी हरी मिर्च चुप नहीं रही। वो बोली, कच्चा तो मुझे भी खाते हैं, लेकिन हाँ, मेरे साथ थोड़ा बखेड़ा तो है, सी वाला बखेड़ा है। आप बिना बखेड़े के हैं तो आप बैठिए बैठिए, आप विराजमान होइए। और उनको भी हरी मिर्च ने एक और आसन पर बिठाया। अब भिंडी और तोरई दोनों ने सुकुमारी लौकी से कहा कि लौकी जी, अब सारे जितने लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, आपको इन्हीं के बीच में से चुनाव करना है। तो लौकी ने इधर उधर देखा और दरवाजे के पीछे से उसे एक परछाई सी दिखाई पड़ी। और उसने क्या कहा? उसने कहा, अरे वो पीछे कौन है? कौन छिपा है भाई? वो किसकी है परछाई? और उसके बाद क्या हुआ? हरी मिर्च ने कोने में झांका और वो चिल्लाई, अरे ये तो है अपना कद्दू गोलम गोल। क्या घुसा हुआ क्या कर रहा है? चलो चलो खोलते हैं इसकी पोल, आओ 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 कद्दू गोल मटोल। कद्दू झिझकते हुए, शर्माते हुए, सिर झुकाते हुए सामने आया और उसने कहा, मैं तो एकदम सीधा साधा हूँ और मेरे में कोई खासियत भी नहीं है, मुझे पसंद नहीं करते लोग, ये मुझे मालूम है। मैं और सब्जियों की तरह अपना बखेड़ा नहीं सुनाता, अपना बड़बोला नहीं हूँ, अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहता। मैं सीधा साधा हूँ, सच्चा हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ, और मुझे कोई पसंद नहीं करता सुकुमारी लौकी। मैं तो सिर्फ तमाशा देख रहा था बाहर खड़ा होकर और मजा ले रहा था। लेकिन क्या हुआ? सुकुमारी लौकी तो उछल पड़ी। वो कहने लगी, मुझे मिल गया मेरा साथी। मुझे तो ऐसा ही साथी चाहिए था, जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो,
जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक हो, पारदर्शी हो, और जो अपनी बातें बिल्कुल खरे रूप से मुझे बताकर मेरे साथ जुड़कर कंधे में कंधा मिलाकर चलने की काबिलियत रखता हो। और ये सुनते ही सब्जीगढ़ की सारी सब्जियों ने ताली बजानी शुरू की। मिल गया भाई, मिल गया, लौकी को एक अपना साथी मिल गया, लौकी को साथी मिल गया। और सब ने मिलकर क्या करा, गाना शुरू किया और क्या कहा, आज मिला लौकी को साथी रे, आज मिला लौकी को साथी रे, कदम कद्दू गोलम गोल साथी रे, कद्दू गोलम गोल साथी रे, आज मिला लौकी को साथी रे, आज मिला लौकी को साथी रे। तो ये थी सुकुमारी लौकी के साथी चुनने की कहानी। ठीक है, अब हम आपको कुछ आपके लिए कुछ और भी लाए हैं, और वो हम बताएंगे नहीं, आपको सीधे क्या करते हैं, ले चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। हाँ साथियों, कहानी मज़ेदार लगी, और आपको अगली चीज़ क्या बताने जा रही है मैं थोड़ा राज रख रही थी, क्योंकि ये भी एक बहुत मज़ेदार सा किस्सा है। और ये किस्सा क्या है, सुई ने अपना दूल्हा ढूंढा। और ये किस्सा शुरू होता है आप जैसे बच्चों के साथ। कई बार मैं मिलती हूँ, जुड़ती हूँ, और हम आपस में बातें करते हैं कि चलो कुछ रचना के लिए कुछ नया सा विषय ढूंढते हैं। आपकी सोच इतनी मौलिक है, इतनी नई है, इतनी अनूठी है कि मैं हर वक्त आप पर ही आश्रित रहती हूँ। और जब मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि कोई नई चीज़ सोचो, चाहे वो चीज़ थोड़ी सी बेढंगी हो, थोड़ी सी अटपटी हो, थोड़ी सी गड़बड़ झाला वाली हो, लेकिन उसमें ऐसा मसाला मिल जाए ताकि हमारी रचना जो है उसको एक नया स्वर मिल जाए, एक नई मुकाम तक वो पहुंच जाए। तो एक बार मुझे बच्चों ने सुझाया कि अगर हम लौकी की शादी जैसे आपने की थी, वैसे ही अगर हम सुई की शादी की बात सोचें। बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तरोताज़ा, बहुत ही मौलिक, बहुत ही अनूठा, एकदम नया विषय है। और उसके बाद हम सोचने लगे कि शादी के लिए परिवार चाहिए, परिवार में माता पिता होने चाहिए, तो किसको माता पिता चुना जाए। तो सुई के लिए माता पिता के रूप में चाकू और कैंची को मान लिया गया कि चाकू उसका पिता है और कैंची माँ है। अब सुई जरा आधुनिक सुई है, आज की सुई है, सीधे पहुंच गई अपने पिता के पास, चाकू के पास, और उसने क्या कहा, सुई बोली चाकू से करवा दो मेरी शादी, निपट अकेली रही आज तक, हुई सूख कर आधी। अब सुई सूख कर आधी हो गई हो तो कल्पना करें कि कितनी पतली हो गई वो। तो सुई बोली चाकू से करवा दो मेरी शादी, निपट अकेली रही आज तक, हुई सूख कर आधी। और कैंची चाकू चले ढूंढने, सुई का वर दूल्हा, ऐसा घर मिल जाए सुई, कभी न फूके चूल्हा, ऐसा घर मिल जाए सुई, कभी न फूके चूल्हा। अब चाकू कांटा लेकर आया और कैंची लाई कपड़ा, और कांटे कपड़े के चक्कर में शुरू हो गया झगड़ा, और कांटे कपड़े के चक्कर में शुरू हो गया झगड़ा। सुई बोली मत झगड़ो तुम, सुई बोली मत झगड़ो तुम, मुझको भाया धागा, धागे ने भी आगे आकर हाथ सुई का मांगा, धागे ने भी आगे आकर हाथ सुई का मांगा। तो देखिए सुई का साथी कौन बना, धागा, क्योंकि सुई धागे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, उसके साथ जुड़कर सिलने के अच्छे काम कर सकती है, पैबंद लगा सकती है, सिलाई कर सकती है, जोड़ कर सकती है। केवल कांटा और कपड़ा तो उसके किसी काम के न होते। कपड़े के साथ जब तक सुई में धागा न पड़े सिलाई नहीं हो सकती। इसलिए सुई क्या थी, अक्लमंद थी, और उसने ऐसा साथी चुना जो साथी उसके साथ जुड़कर दूसरों के लिए सहायता कर सके। और उसने क्या कहा अपने माता पिता से, आप झगड़िए मत, मुझे अपने लायक साथी
समझ में आ गया है, क्योंकि हम दोनों मिलकर दूसरों की भलाई कर सकते हैं और दूसरों का उपकार कर सकते हैं। तो भाई सुई को मिल गया दूल्हा, लौकी ने भी ढूंढ लिया अपना साथी। आप भी अपना साथी कैसा ढूंढिए? ऐसा साथी ढूंढिए जो साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, आपका सही मित्र हो, आपका ख्याल रखे, सच्चा हो, सीधा साधा हो और जैसा सामने हो वैसा ही भीतर हो, दो तरह के चेहरों वाला न हो। तो आज हम इसी खुशी के माहौल में आपसे विदा लेते हैं। आपको नमस्कार।